अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं करेण वीणां परिवादयन्तीं सुखा जपन्तीं कतरेण मालां मरालपुष्पासंसंनिधिष्ठां सरस्वतीं तां कृष्णां इस भावात्मक कार्यक्रम में आज अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण दिवस के रूप में जो जल्दी जल्दी ये भी जाना गया है आचार्य विष्णुगुप्त संगत के कार्यक्रम जो हम सबके पूज्य गीता का वो श्लोक जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं च धर्मस्य तदात्मानं सुधारति परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। ऐसे महापुरुष परम श्रद्धेय हम सबके पूज्य परशुराम जी उसी कड़ी में आते धर्म से ग्लानिर्भवति भारत और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए संभवामि प्रभु स्वतः शरीर धारण करके अवतरित होते हैं धराधाम पर। दुष्टों का विनाश होता है, सज्जनों का उत्थान होता है, धर्म की पुनर्स्थापना। दूसरी बात है हमारा समाज जो है ब्राह्मण समाज कुछ ऐसे लोग हैं कोई भी कास्ट देख लीजिए सवर्ण हो या सामान्य कास्ट हो या शेड्यूल कास्ट हो वो अपने जाति के ऊपर इतना गर्व करते हैं कि हमसे आपसे रोज लड़ाई हो झगड़ा हो, लेकिन जहाँ जातीय संघर्ष आता है उसको सब लोग अपना पगड़ी इकट्ठा करके और मनोबल से दूसरे जात का संघर्ष करते हैं। लेकिन यह काम हमारे वर्ग में नहीं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कुछ समय दीजिए मैं अपनी बात को रखूं। ब्राह्मण समाज कोई अगर थोड़ी सा उसको लाभ मिल जाए तो भाई बंधुओं को छोड़ करके वह लाभ में लुप्त हो जाता है। वह अपना नहीं विनाश करता है, पूरे समाज का विनाश कर देता है। मैं आप सब दूर दूर से आए हुए अतिथि हैं समाज के, मैं एक सब पूछना चाहता हूँ 24 साल हो गया खरंजा पूरे ब्राह्मण समाज 24 साल के अंदर कोई सुधार नहीं ब्राह्मण। इसका कारण क्या है? हम यहाँ पे इकट्ठा नहीं। अगर हम तिरस्कार करते हैं कि खबरदार कोई भी प्रतिनिधि आएगा हमारे गांव में लेकिन लगवा करके तब आएगा, लेकिन हम लोगों में फूट है, हम कहेंगे तो दूसरा कहेगा आइए हमारे घर अतीत में बैठे, हमारा मनोबल या हमारा समाज हल्लुक पड़ता है। मैंने बताइए 24 साल हो गया हमारे ये बच्चे चलते हैं, हमारे एक ऑटो में बैठ जाते, इसका कोई सुधार नहीं। तो हम लोग छोटी छोटी बात पर संघर्ष नहीं कर सकते, एकत्रित नहीं हो सकते कि मैंने तुमने सरकार ने जो भी विकास के लिए इस गांव का पैसा दिया किया क्या, उसको हमको दिखाइए या हम लोग बहिष्कार करें। जब तक हम लोगों के आने जाने के बच्चों के लिए नहीं मिलेगा तब तक हम इस पर निडर हो। लेकिन चूक यहाँ पर है कि हम कहेंगे खुल करके तो आप आड़े में उनसे बात करेंगे, मोबाइल पर कहेंगे फलाने आपके खिलाफ बोलत रहना है। मैं तो आपके पूर्वजों बच्चों के लिए भविष्य के लिए बोल रहा हूँ, कोई अपने पेट में रखने के लिए धन दौलत नहीं मांग रहा। तो पहले यह दृढ़ प्रतिज्ञा करिए कि हम अपने भाई का विरोध नहीं करेंगे और जो भी होगा उसको सम्मान के साथ दूसरों को कह दीजिए कि देखिए आइए कदम रखिए। कोई बात कोई भी प्रश्न नहीं, पहले हमारे समाज गांव को देखिए कि हमारी स्थिति क्या है। मेरे सबसे गौर करिएगा बड़े भाई लोग, जिस
जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जमानी चलती है, उल्टा है। इसलिए जमाना को हमको लेके चलना है। अभी हमारे रिश्तेदार भी हैं, इन्होंने कहा सीखना है, वाकई हम लोग को सीखना है। चाचा जी उम्र लगभग 75 वर्ष में होंगे। 75 साल पहले जो देखेंगे और आज की पीढ़ी को हम लोग देखेंगे, बहुत परिवर्तन आया। बदलना हमको, हम ना कि इनको बदलना है। ये अपना समय बिता चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा 20 साल 25 साल में अधिक लोग चले जाएंगे ईश्वर के चरणों में। इसलिए ज्यादा ना करते हुए मैं केवल अपने युवा वर्ग से चाहूंगा, अपनी गर्मी से घाटी को पिला दीजिए। और हाँ, साथ की सवाल, हर युवा वर्ग आपके साथ चलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। मैं भी युवा हूं और आपके कदमों से कदम मिला के न चला तो सर्वस्व क्षमर कर दूंगा। इस ब्राह्मण समाज आज अतीत के गर्त में चला गया, कहीं इसका कोई इतिहास नहीं दिखा। आप खोजेंगे कोई इतिहास नहीं मिलेगा। अतीत में जाएंगे मिलेगा, हमारे दादाजी थे, हमारे बाबा जी थे, हमारे चाचा जी थे। और वर्तमान में कुछ नहीं है, हमारी एक पहचान नहीं है। फलाने का पोता रहना धर्ममणि पांडे, फलाने का लड़का रहना वो। अब फलाने को छोड़िए, लो भाई लोग, मैं प्रणाम करूंगा आप लोगों को, हमारी बात को ध्यान दीजिएगा। बाप दादा को छोड़िए, उनसे अपनी पहचान मत बनाइए। हमारी पहचान उनसे होगी, उनके पोता हम। इसी शब्दों के साथ मैं मेरी बाणी को विराम देता हूँ, और अगर कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मूल निवासी का बताया, आज हम सब आचार्य चाणक्य की जयंती, जो पूरे दुनिया में ब्राह्मण दिवस के रूप में सन 2021 से मनाई जा रही है, उसी संदर्भ में ये विप्र समाज एकत्र हुआ। इस बार आप मना रहे थे, पहले मनाते थे जयंती? जी, हम लोग मनाते थे। जयंती मनाने का उद्देश्य क्या है? जयंती मनाने के पीछे जो हमारे ब्राह्मण समाज में थोड़ा बिखराव आ गया है, उसे इकट्ठा करने और ब्राह्मण के गौरवशाली इतिहास को याद करने, और ब्राह्मण की जो सनातन परंपरा रही समाज और देश को समय समय पर दिशा और रास्ता दिखाया गया ब्राह्मण समाज के द्वारा, वो आज की युवा पीढ़ी को बताने के लिए और अपने गौरवशाली इतिहास को स्मरण करने के लिए यह ब्राह्मण दिवस हम सब मनाते हैं। क्योंकि विधानसभा चुनाव आ चुका है, अब सारे दल, सारी जातियां अपनी जाति। कमेंट आज से नहीं है, कमेंट अनादिकाल से सभी पुस्तकों में पढ़ाया जाता था कि ये गरीब ब्राह्मण था। कहीं ये नहीं कहा गया कि ब्राह्मण गरीब है। उसके कारण थे कि हमारा कर्म जो था, एक जो था वह सामाजिक था। सामाजिक व्यक्ति हमेशा गरीब होता है। आप ही अपने परिवार से लीजिए, जो व्यक्ति समाज को लेके चल रहा है उसको देखिए, जो अपना नौकरी करके 3 लोग रह रहे हैं, उनका स्थिति देखिए। इन्हीं सब कारणों से ब्राह्मण पीछे रह गए। और कोई गरीबी बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग के गुरु डी.एन. लाल जी